हेलो एवरीवन। यार ये बिग बॉस वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं एक गॉसिप वाला चैनल बनाऊं और अपनी बात को रखूं पब्लिक में। मतलब ये बिग बॉस सीजन 17 में ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने कोई भी सीजन में नहीं देखा। एक बंदे को इतना टारगेट किया गया है, मतलब हद होती है टारगेट करने की। अभी तुम देखो कल जो न्यूज़ वाले आए थे, ठीक है, वो भी इसके पर्सनल लाइफ को ही लेके कितनी बातें बोले। मतलब उसके बाद टॉर्चर है क्या, पर्सनल लाइफ को तुम कैसा टीवी पे इतना बार बार उस चीज को लेके आके बंदे को कितना टॉर्चर करोगे यार। बस करो यार। मतलब क्या हो रहा है। पहली बात तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मुनव्वर फारूकी एकदम ही क्लीन है, बट इतना भी नहीं उसने गलती किया है कि मतलब सब अपने जितनी भी ब्लेम है वो उसके ऊपर ही लगा रहे हैं। और सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो ये है कि ना, आयशा, ठीक है, जहाँ तक कि मैंने अभी तक की स्टोरी देखा है मुनव्वर फारूकी के बारे में, कि उस बंदे का, सबको पता है कि उस बंदे की गर्लफ्रेंड है या थी, जो भी है एक्स वाई जेड। वो अभी मालूम पड़ा कि वो ब्रेकअप हो चुका है उन लोग का, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अब उसका ब्रेकअप हो रहा है, उसके बीच में आयशा आ जाती है उसके लाइफ के अंदर, ठीक है। कोई भी बंदा ना भाई, अगर दोस्त किसी का अगर कोई लंबा रिलेशन चल रहा है, ठीक है, तो वो एकदम से टूट नहीं आता है। ये बात आयशा को पता होनी चाहिए थी। वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि यार एक बंदा अगर किसी से रिलेशंस में था, ठीक है, उसका ब्रेकअप हो गया, जो भी एक्सपाइजेड रीजन होंगे, ठीक है, लेकिन तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि वो बंदा अभी तक के उससे निकला नहीं है, ठीक है। और तुम चाहते हो कि वो तुमको 100% दे। मेरे को तो लगता है ना भाई कि मुन्ना फारूकी ना इसके लिए था सीरियस, लेकिन इसने बिग बॉस में आके अपना पूरा खराब कर ली। क्योंकि इतना टाइम भी वो ऑलरेडी उससे अभी तक पूरी तरह से निकला नहीं था, नाजिला से पूरी तरह से नहीं निकला था, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ स्टोरी, कि वो नाजिला से पूरी तरह से नहीं निकला था। ये बात आयशा को पता थी, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा मेरे को ही देगा। ऑब्वियसली यार, एक बंदा है जो जिसका फेम है मार्केट में, सब चाहेंगे कि भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, ठीक है। आयशा भी कहीं ना कहीं सोच रही होगी, ठीक है, कि यार उसका ब्रेकअप हो गया है, तो चलो मैं अपना लाइन क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन यार तुम किस बेस पे ये बोल रही हो कि वो टू टाइमिंग कर रहा था। वो तो उसने ब्रेकअप हो चुका था उसका, उससे उसका ब्रेकअप हो चुका था। उसके बाद ही तुमको उसने अप्रोच किया, ठीक है। एक बंदे का जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो मुझे मालूम है कैसा फील करता है वो बंदा, ठीक है। अब उसका वो निकल नहीं पा रहा था उससे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यार वो जाए मेरे, वो जैसा चाहता है उस तरह से मतलब वो रहे। बट नई चीज़ यार उन लोग के साथ में होती होते रिलेशन में से होते हैं भाई, कि भाई नहीं चल रही है, ठीक है, दोनों कंपेटेबल नहीं हो रहे। वो छोटी है, अभी उसको लाइफ जीना है, उसके भी कुछ होंगे, ठीक है, एक्सपाइजेड। मैं उसमें कुछ जाना नहीं चाहता हूँ। बट आयशा ने क्या सोचा था, मतलब 2 महीने में उसको सब, मतलब हर चीज़ चाहिए, उसका पूरा टेंशन चाहिए उसको, मुनव्वा का पूरा टेंशन चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए उसके, वो जो एक्स थी उसका ज़रा भी जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसने गलती किया, यहाँ पे आके उसने, अगर ब्रेकअप हो चुका था तो उसको यहाँ पे उसको नाम नहीं लेना चाहिए था, जो कि उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चलो ये हो गई बात। पहली बात तो ना, अगर कोई अच्छा सच्ची अगर प्यार करती थी या खाली फेम के लिए इसके साथ में नहीं जुड़ना चाहती थी मुनव्वर के साथ में, तो वो, अगर उससे सच्चा प्यार करती थी तो वो वेट करती। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये होता कि नहीं, मैं पूछूंगी जब वो आएगा तो। बट इस तरह से ना, पब्लिक के सामने टीवी में आके कोई उसके छितड़ी नहीं उड़ाता है, अगर वो सच्चा प्यार करती होती तो, ठीक है। वो आई, उसने अपना बोला था कि भाई मुझे अपोलॉजी चाहिए। अब बंदे ने जब उसको आने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपोलॉजी बोल दे दिया, उसको सॉरी बोल दिया उसको। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है, सॉरी सॉरी बोलना, ठीक है। उसने सॉरी बोल दिया, तुझे अपोलॉजी चाहिए था सिर्फ, तो अपोलॉजी तो उसने दे दिया ना। फिर तू क्योंकि उसके पीछे पड़ी है, बार बार बोल रही है कि मैं चिचड़े उड़ा दूंगी। अभी तेरे को क्या चाहिए, अगर तेरे को उसके साथ में झगड़ा ही करना था, तेरे को मतलब उसको कटघरे में खड़ा ही करना है इसको, तो फिर तू बाहर से अपना केस करती ना, तो कोई यहाँ पे आके ये इतना
इतना जो जो भी स्क्रीन करी है उसने, इतना जो भी उसका उसने यहाँ पे आके चितड़े उड़ाई है उसकी पर्सनल लाइफ को लेके टीवी में आके, ऐसा ऐसा नहीं होता है। कौन करता है यार ऐसा, मतलब प्यार में कौन करता है ऐसा भाई। मेरे को यार बंदी जरा भी नहीं पसंद है, मतलब मैं ना जरा भी नहीं था। चलो ये तो हो गया ठीक है। उसके बाद में टास्क के बाद फिर उसका उसके पीछे पड़ गई। और मैं तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, इतना दिमाग वाला बंदे है नौवर फारूकी, बट इसको ये दिख नहीं रहा है कि यार बंदी क्या कर रही है, तेरे पीठी पीछे क्या कर रही है। फिर भी तू उसके उसके ही गुण गा रहा है, उससे सॉरी बोल रहा है। ठीक है ना, हो गया, तूने बोल दिया, सॉरी बोल दिया तूने एक बार, खत्म हो गई बात। तो को डरने की क्या जरूरत है इतना। और उसके बाद वही मैटर मिल गया सबको, पूरे घर वालों को मिल गया। सबने इसके ऊपर गॉसिप करना चालू कर दिया इसको लेके कि नहीं हम लोग को बता भी, तुम्हारा पर्सनल लाइफ है यार, उसका आ रहा है तो ऑलरेडी तुमको बंद करना चाहिए। तुमको उल्टा आयशा को तुमको समझाना चाहिए था कि भाई तू ये क्या कर रही है, ये पर्सनल लाइफ है उसकी। पर्सनल लाइफ से तू अपना बाहर जाके भी सुलझा सकती है, तो ये टीवी में आके क्या उसकी पूरा कैरियर की वाट लगाना चाहती है क्या। मतलब लेकिन फिर भी यार, मतलब बिग बॉस वाले भी कम नहीं है, बिग बॉस वाले भी हर बार वही टॉपिक लेके आने लग गए। मतलब बंदा नहीं चाह रहा है कि वो किसी का नाम ले, ठीक है, जो भी है। ये एक नॉर्मल है कि बंदे ने ब्रेकअप किया है, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद वो कोई बंदा और उसके लाइफ में आ गई। अब ऐसा तो नहीं कि इसके सामने से खाली इसने अप्रोच किया था, उसने भी एक्सेप्ट किया था। देख, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो ये होने के बाद, ठीक है, दूसरी लड़की अगर आई इसकी रनिंग में, उसने इसने एक्सेप्ट किया, उसने आने दिया उसको, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है यार। इसमें इसको टू टाइमिंग कौन कहता है। ठीक है, अगर इसको लग रहा था कि ठीक है अभी तुमने दोस्ती किया, ठीक है, आई लव यू बोलने के बाद कमिटमेंट तो नहीं किया था ना इसने। एक होता है कमिटमेंट कि भाई मैंने तुमको कमिटमेंट कर दिया, ठीक है मैं तुमसे ही शादी करूंगा, एक बात ऐसी होती है। पर उसने ऐसा भी नहीं किया था, तुम खुद बोली आके बिग बॉस में कि उसने कमिटमेंट नहीं किया था। जब उसने कमिटमेंट नहीं किया था तो फिर तुमको इतना बुरा लगने की क्या जरूरत है। तुम वेट कर सकती थी अगर तुमको आगे बढ़ना था कुछ भी, बट तुम्हारे दिल में नहीं था ऐसा, तुमको खाली फेम चाहिए था, और वो तुमको मुनावा के साथ में नहीं मिला, उसने तुमको उतना भाव नहीं दिया, तुमको 100% नहीं दिया, तो तुमको बुरा लग गया कि भाई ये तो मेरे को नहीं दे रहा है, तो जब अब मैं अपने अपनी तरीके से फेम लूंगी। तुम आ गए बिग बॉस के अंदर, ठीक है, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि इसकी इज्जत का क्या होगा। पर्सनल लाइफ को मैं पहली बात तो एक लड़की को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से टीवी में आके कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर भी वो, क्योंकि उसका मुझे मालूम है कि वो बंदी वैसी है नहीं, तो उसने अपना सोचा ही नहीं। और मुनव्वा का जो ये पर्सनल लाइफ के बारे में आके अंदर बोली है, अपने बारे में तो एक बार भी उसने सोची नहीं, या सोची भी होगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टाइप की है वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि पब्लिक में क्या जाए नहीं जाए, ठीक है। बट इतना तो उसको सोचना चाहिए था कि यार तुम अपनी दोनों की बात करें तो तीसरे को क्यों लेके आ रहे हैं यार। तीसरे को भी लेके आ रही है बंदी, मतलब क्या हद तक गिर सकती है यार बंदी है। आई डोंट लाइक, आई एम वेरी मच हर्ट विद दिस गर्ल, लिटरली। और ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मनाव फारूकी बार बार उसको सॉरी बोलते जा रहा है, और किस बात का डर है यार उसको, किस बात का डर है। और मतलब ये इतना दिमाग वाला बंदा इतना डर कैसे सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहता था पहले से कि भाई मैं कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे एक्सपोज करूँ, कि नाज़िला के हाथ में मेरा एक ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं लाना था उसके बारे में, उसको नहीं बोलना था। ठीक है, अच्छी बात है, तुमको नहीं करना था, लेकिन नहीं होता ऐसा चीज। अगर हो गई ब्रेकअप, अगर तुम्हारा लव एंगल जो पब्लिक में आ चुका है, तो ब्रेकअप क्या पब्लिक में आना चाहिए, अगर तुमको रखना नहीं है उसके साथ में। अब वो उसके साथ उसके दिल में क्या चल रहा था अपने को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसको नहीं रखना चाहिए था। उसको टीवी में भी बोल देना चाहिए था, हाँ भाई मेरा ब्रेकअप हो चुका है उसके बारे में, ठीक है। अगर वो बोल देता तो शायद ये आयशा नहीं आती थी। यहाँ पे तो ये गलत है, मैं मानूंगा ये गलत है। बट यार ये बिग बॉस वाले को क्या हो गया है, ये बार बार ना इसी को टारगेट कर रहे हैं। कल मीडिया में भी इसको ही टारगेट किया गया। आई थिंक दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग। आज तक पूरे मतलब बिग बॉस में मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा टारगेट किया करते हुए नहीं देखा। चल चलो ठीक है, देखो अभी आज तो फाइनल है, देखते हैं लोग इसको जिताते हैं। बट मेरा तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको ना डिफेम करने के लिए मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस वालों ने बहुत ज़्यादा जो टारगेट इसके ऊपर किया है हर तरह से। और पब्लिक का अटेंशन ताकि हट जाए,
क्योंकि हर जगह मुनाफा फारूकी चल रहा है मार्केट में। आप देख लो खाली, अभिषेक को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जो सपोर्ट आ रहा है वो अनुराग के फैन का आ रहा है और अलविश का आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर, टेक केयर, तब तक के लिए गुड बाय।